वली स्पीक्स चैनल को देखने वाले तमाम मज़्ज़द सार्फिन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आज से 15 साल पुरानी है। एक सादा हबशी नस्ल का अफ्रीकी लड़का आज पूरे यूरोप को ललकार रहा है। 37 साला ये नौजवान आज अफ्रीकी रियासत का सदर भी है और पूरी दुनिया में मकबूल है। इसने फ्रांस के मशीर को क्यों गिरफ्तार किया, आज ये लड़का अपने मुल्क को कहां ले जा रहा है, लोग इससे कितना राजी हैं, मुस्लिम दुनिया में अब इस नौजवान का क्या मुकाम है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोड़े मुस्लिम दुनिया का एक नौजवान हुक्मरान जो बर्किना फासो मुल्क का सदर भी है और अफ्रीका का मकबूल तरीन इंसान बनने जा रहा है। बर्किना फासो दूसरे अफ्रीकी ममालिक की तरह एक गरीब मुल्क है। लोग एक वक्त का खाते हैं और गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग अब आज़ाद होने के बाद भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग अफ्रीकी, मोरी और फ्रेंच ज़बानें बोलते हैं और यही इनकी कौमी ज़बानें भी हैं। फ्रेंच इसलिए कि 1960 से पहले ये मुल्क फ्रांस के कब्जे में था। आज़ादी मिलने के बाद भी फ्रांस का इन पर ही कब्जा रहा और फ्रांस ने हुक्मरानों को अपने हाथ में रखा। बर्किना फासो को लूटता रहा, सालाना टनों के हिसाब से सोना निकालता और अपने मुल्क ले जाता, मगर यहाँ की आवाम को सिर्फ रोटी पर ही रखता। बर्किना फासो में 1960 से लेकर आज तक फौजी हुकूमतें ही हैं, मगर किसी ने इतना बड़ा स्टैंड अपने मुल्क और अवाम के लिए नहीं उठाया जितना कि इब्राहिम ट्रोड़े ने उठाया। इब्राहिम ट्रोड़े दुनिया के कम उम्र सदर भी बन गए। इस नौजवान ने जब फ्रांस को अपने मुल्क से निकाला तो ये सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की आवाम के लिए पसंदीदा नाडर लीडर साबित हुआ। अब बर्किना फासो के लोग सिर्फ एक आवाज पर इस नौजवान के लिए जान देने और लेने तक उतर जाते हैं। आज से पहले दुनिया बर्किना फासो को नहीं जानती थी, मगर एक बहादुर लीडर ने दुनिया को बताया कि मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। आज इब्राहिम ट्रोड़े तमाम मुस्लिम ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। खास तौर पर रशिया और चाइना के साथ इब्राहिम ट्रोड़े अपनी फौजी वर्दी में रशिया गए थे तो यूरोप एक दफा हिल गया। इसने रशिया के साथ बड़े बड़े मुआहदे किए जो आने वाले वक्तों में बर्किना फासो को मजबूत और स्टेबल करेंगे। मौजूदा वक्त में अफ्रीका के 3 बड़े ममालिक चाड, माली और नाइजीरिया इब्राहिम ट्रोड़े के साथ खड़े हैं और इन तीनों ममालिकों ने इब्राहिम ट्रोड़े के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। इनके अलावा इब्राहिम ट्रोड़े अपने सफीरों को दुनिया के दूसरे बड़े और मजबूत मुस्लिम ममालिकों में भेज रहा है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और इनके अलावा चाइना। नाजरीन, गुर्बत की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से तल्लक रखते हैं। यहाँ कपास और सब्जियां वाफर मिकदार में होती हैं। इब्राहिम ट्रोड़े ने अब अपने किसानों को किस्तों पर ट्रैक्टर और बाकी छोटी बड़ी मशीनरी भी देने का वादा किया है और दे भी रहा है। अब बर्किना फासो के लोग अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और बैंक से फायदा भी उठा सकते हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसी CFA फ्रांस है। इसके अलावा डॉलर भी चलते हैं। नाज़रीन, 20 मिलियन डॉलर की GDP रखने वाले इस कमज़ोर तरीन मुल्क के लोग सालाना 1100 डॉलर के करीब कमाते हैं और उसी में ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं और अपने बच्चों को भी पालते हैं। बर्किना फासो की कुल आबादी 2.25 करोड़ के करीब है। अगर यहाँ के लोग का मजहब देखा जाए तो कुल आबादी का 63.8 इस्लाम, 26.3% क्रिश्चियन, 9% अमेज और बाकी के 0.7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क में 9 कौमों के लोग आबाद जैसे कि मसीह, फोला, ग्रमा, बोबो, क्रंसी, स्नोफो, लोबी, ट्रोक और दिवाला। ये लोग अपने कल्चर से बहुत मोहब्बत करते हैं। हर कौम का अपना अलहदा कल्चर है। तमाम कौमें डांस करना, म्यूजिक बजाना बहुत पसंद करती हैं। बर्किना फासो दुनिया के सबसे ज्यादा सोना निकालने वाले मुल्क में शुमार होता है और अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना निकालने वाला मुल्क है, मगर यूरोप की वजह से ये मुल्क गरीब का गरीब ही रहा। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 25% लोग ही तालीम याफ्ता हैं, मगर अब इब्राहिम ट्रोड़े तालीम पर खासा फोकस कर रहे हैं। हर शहर में बेशुमार स्कूल बन रहे हैं और इनकी बिजली के लिए सोलर पैनल फराहम किए जा रहे हैं ताकि बच्चे गर्मी में ना पड़ें। वागाडोगा मुल्क का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे डेवलप शहर भी है, लेकिन इस शहर की सड़कें कच्ची और पक्की हैं
بہت ساری سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اب اس شہر کو خاصا ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ابراہیم تروڑے ملک کو بہتر بناتے جا رہے ہیں۔ باگا ڈوگا میں نئی سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں اور بہت ساری جدید عمارتیں اور بہت سارے شاپنگ سینٹر بھی بننے جا رہے ہیں۔ یہاں کے بڑے بڑے بزنس مین کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ اپنا پیسہ یہاں لگائیں، اور ان کو خصوصی حفاظت کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو میں غیر ملکی سیاح بالکل نہ ہونے کے برابر آتے ہیں، مگر جو آتے ہیں وہ ان لوگوں کے رقص اور میوزک کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ خاصا مہمان نواز ہیں۔ لکڑی سے تیار کردہ میوزک کے راگ بہت ہی رسیلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جنگلی لباس پہن کر رقص کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شادیاں دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا کی رضامندی ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ اگر رشتہ پہلے سے طے کیا ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک انسان راضی نہ ہو، وہ انسان معاوضہ ادا کر کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ کھیلوں میں یہ لوگ فٹ بال کے دیوانے ہیں۔ ان کی ٹیم کافی اسٹرانگ ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلتی ہے۔ ابراہیم تروڑے کی کل زندگی کی جمع پونجی $1,55,000 ہے اور اس کی سیلری $150 کے قریب ہے۔ اس نوجوان نے بس ٹھان لی ہے کہ اپنے ملک کو کسی طرح یورپ سے محفوظ رکھوں اور ڈیولپ کروں۔ اگر ہم برکینا فاسو کی مارکیٹ کا وزٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ سے چیزیں بنانے میں کتنے ماہر ہیں۔ یہ تمام چیزیں افریقہ کی ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ملک زیادہ تر گرم رہتا ہے۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں موسم تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے۔ افریقہ کے تمام ممالکوں میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں بہت سی قومیں جانوروں، سورج اور پتھروں کو پوجتی ہے۔ بالکل اسی طرح برکینا فاسو میں بھی ایک قوم ہے جو مگر مچھ کو پوجتی ہے۔ لوگ غریب ہیں، اس لیے آپ کو ہر جانب گھر بھی مٹی کے بنے نظر آئیں گے، مگر یہ لوگ دل کے بہت امیر ہیں، مہمان نواز ہیں اور خوش اخلاق ہیں۔ اگر ہم یہاں کے بازار دیکھیں تو بالکل دیسی ہیں۔ لوگ چھوٹے بڑے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم تروڑے ملک میں سولر پینل کو عام کر رہا ہے تاکہ لوگ روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ نئے ڈیمز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیوں کو ملک میں لایا جا رہا ہے۔ ابراہیم تروڑے اس وقت افریقہ کا مقبول ترین انسان بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اس انسان کو کسی بھی غیر محفوظ طاقت کی نظر نہ لگے اور یہ اسی طرح اپنے ملک اور افریقہ کے لیے اچھا سوچ سکے۔ ناظرین، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان ایک مسلمان ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک اچھا مسلمان حکمران بنے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ابراہیم تروڑے کے اوپر ایک انفارمیٹڈ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔